बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक-ठाक हैं। और आज की व्लॉग में मैं आप लोगों से शेयर करूँगी कि जो मैंने दराज़ से जो कुछ ऑर्डर किया था वो आया, मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, कैसी चीज़ें आई हैं वो आज के व्लॉग में आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। और मैंने वेजिटेबल सूप बनाया था, कुछ मेरी रूटीन है। अभी मैं टेलर के पास जा रही हूँ, कपड़े जो मैं सिलवाने के लिए दे रही हूँ वो भी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। तो आज के व्लॉग में ये सब कुछ होगा। लेकिन सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ये जो शर्ट है ये मैं प्रेस कर रही हूँ, इस वजह से प्रेस कर रही हूँ क्योंकि टेलर को नाप के लिए ये वाली शर्ट मैंने देनी है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जब भी टेलर को कपड़े देने जाऊँ तो वो प्रेस किया हुआ सूट हो। अक्सर हमारी नाप जो है वो ऊपर नीचे हो जाती है, कभी वेट बढ़ जाता है, कभी कम हो जाता है। और दूसरा ये है कि लॉन के कपड़ों के साथ लॉन का नाप देना चाहिए। अगर आप या फिर लाइनिंग वाला जो सूट है उसके साथ वही वाला नाप भेजें, और अगर शिफॉन का है तो उसके साथ वही वाला। अगर लॉन का आप किसी और कपड़े के साथ नाप दे रहे हैं तो उसको प्रॉपर प्रेस करके और ख़ुद जाकर समझा दे कि इतना इतना यहाँ से कम, ये ज़्यादा, तो फिर आपकी नाप जो है वो गड़बड़ नहीं होती है। ये गलती मैं खुद भी करती हूँ कि लॉन के साथ रेशमी सूट दे दिया, लेकिन अभी कोशिश करती हूँ कि अच्छे तरीके से नाप दे दूँ ताकि वो कपड़ा जो है दोबारा खुलवाना ना पड़े। तो ये एक कुर्ती है, शिफा के लिए मैंने ये कपड़ा लिया था और इसके ऊपर ये लगवाऊँगी। मेरा एक सूट है, एक वो सिल्क का है। तो ये सारे कपड़े जो हैं वो टेलर को जाकर दूँगी। तो ये जिस जिस तरह से सिलकर आएँगे, जो मैं डिज़ाइन कर रही हूँ वो इंशाल्लाह आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी कि किस तरह के सिलकर आते हैं। अभी मैंने कपड़े दे दिए हैं टेलर को। इसके बाद मैं बना रही हूँ कढ़ी, और कढ़ी की रेसिपी नहीं दूँगी क्योंकि काफ़ी मर्तबा मैं बता चुकी हूँ कि मैं कढ़ी किस तरीके से बनाती हूँ। कढ़ी बनाने के लिए आपको लस्सी जो है वो अच्छी सी होनी चाहिए आपके पास, उसके बाद ही कढ़ी जो है वो टेस्टी बनती है। तो बस वो होना चाहिए। उसके बाद तो वही बेसन और इसमें लाल मिर्च और सारे मसाले डाल के इसे उबालने के लिए रख दिया। ज़ीरे वाले चावल मैंने साथ में बना दिए हैं। वैसे मैं दिन में रोटी बनाती हूँ और कढ़ी बच जाती तो फिर रात को हम लोग रोटी के चावलों के साथ खाते हैं, लेकिन आज मैंने कढ़ी और चावल बनाए हैं। तड़का मैं उस पे लगा रही हूँ कढ़ी पे, और आज फिर से मैं भूल गई हूँ इसमें कढ़ी पत्ता डालना। तो तड़का ज़बरदस्त सा कढ़ी को लग चुका है, कढ़ी तैयार हो चुकी है। इसके बाद मैंने किचन के जो कपड़े ये जो होते हैं से किचन टॉवल या फिर किचन में यूज़ होने वाले कपड़े जो कि हॉट पॉट वगैरह में मैं डाल कर रखती हूँ, तो वो रोज़ाना ही तकरीबन धुलते हैं, चेंज करती हूँ। 2-3 जो निकलते हैं वो वॉश करके डाल देती हूँ, फिर दूसरे वाले मैं निकाल लेती हूँ। तो वो मैंने वॉश किए थे, ड्राई हो चुके हैं, उनको मैंने रख दिया है। मशीन के साथ बड़ा मसला हो गया है। मशीन मैंने लगाई, उसमें सर्फ वगैरह सब कपड़े भी डाल दिए थे, फिर मैंने देखा कि उसमें से पानी इतना निकल रहा था, पाइप जो है उसमें कुछ मसला हो गया था जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हुई। बार-बार इसको देखा, चेक किया, फिर इसको लगाया, पाइप ऊपर कर दिया, लेकिन कुछ ना हुआ। ये मेरा दिन जो है ना इतना मुझे मतलब काम मेरा बढ़ गया, बहुत ज़्यादा टेंशन रही। पूरा दिन ही बार-बार मैं देख रही थी कि ये चल जाए, लेकिन ये चल ही नहीं। कपड़े निकाल कर मैंने बाल्टी और एक टब में रख दिए हैं ताकि इनको मैं हाथ से ही वॉश करूँ। अब तो मशीन बनने के लिए जाएगी। शाम का टाइम है, चाय मैंने रख दी थी। इसके बाद ये रात का टाइम है, चावल थोड़े से बच गए थे, कढ़ी बच गई थी, तो मुझे पकाना इतना कुछ ख़ास नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ी देर बाद मैंने कुछ और बनाया था। मेरे बच्चे कहते हैं मम्मा आप अपने लिए खुद ही काम तलाश करती है। बर्तन मेरे रखे हुए हैं, बर्तन मैंने वॉश कर लिए। इसके बाद कढ़ी चावल जो है वो थोड़े बहुत हमने खाए थे। फिर वेजिटेबल सूप मैं बना रही हूँ, दिल चाह रहा था ये वेजिटेबल सूप पता नहीं खाया जाता है कि पिया जाता है, क्योंकि इसमें वेजिटेबल्स होती हैं, उनको खाया जाता है, सूप होता है, तो वो बस पीने को दिल चाह रहा था। तो चिकन जो है वो बोनलेस मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के उसे थोड़ा-सा फ्राई किया। उसके बाद इसमें 4-5 गिलास पानी डाल दिया, उसे बॉयल किया। उसके बाद मटर डाल दिए, मटर थोड़ी देर में गलते हैं इस वजह से। फिर वो चिकन निकाल के उसे श्रेड किया और वो उसमें दोबारा वापस डाल दिया। आधा चम्मच नमक, 1 चिकन क्यूब और थोड़ा-सा आधा चम्मच काली मिर्च मैंने इसमें डाल दी है, और ये सारी वेजिटेबल्स गाजर, बंद गोभी और शिमला मिर्च
और इन सब्जियों को डालने के बाद थोड़ी देर के लिए और मैंने पकाया। ये सब्जियां सॉफ्ट हो चुकी हैं। अब मटर आप स्किप कर सकते हैं अगर आपको पसंद नहीं है, मुझे पसंद है इस वजह से मैं ऐड कर देती हूँ। अब इसमें मैं थोड़ा इसको पका के उसके बाद कॉर्नफ्लोर शामिल कर दूंगी। कॉर्नफ्लोर इतना डालना है कि आपको जितना इसको थिक बनाना है उतना ही थोड़ा थोड़ा करके डाल दिए। मैंने 4 चम्मच कॉर्नफ्लोर में थोड़ा सा पानी डाल के और वो फिर मैं शामिल करती जा रही हूँ, इसको चलाती जा रही हूँ। तो ये आप वहाँ पर रोक दें जहाँ पर आप कहते हैं कि इतना इसको गाढ़ा होना चाहिए। और इस तरह का वेजिटेबल सूप जो है ना बहुत अच्छा लगता है, रात के टाइम पर ज़्यादातर अच्छा लगता है। और वो लोग जो डाइट कर रहे हैं वो चाहते हैं कि वज़न ना बढ़े, तो वो रात को अगर इस तरह का सूप ले लेते हैं तो फिर इसके बाद खाना खाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। वैसे भी सर्दियों की रातें लंबी होती हैं तो उठ उठ कर मीठा खा रहे होते हैं। मीठे की ज़्यादा क्रेविंग होती है मेरे ख़्याल में रात में, सर्दियों की रातों में। मेरा भी दिल चाहता है कभी सेवइयाँ बना लो, कभी कोई हलवा बना लो, कुछ ना कुछ खाने को दिल चाहता है। रात ज़्यादा लंबी होती है इस वजह से शायद, या फिर मीठा पता नहीं क्यों खाने को दिल चाहता है, या मुझे ही ऐसा लगता है। तो उसकी जगह पर अगर इस तरह का आप सूप ले लेते हैं तो इससे आपका वेट भी नहीं बढ़ता और पेट भी भर जाता है, खाना खाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। अब बस इसमें मैं डाल दूँगी सोया सॉस और चिली सॉस और सिरका। जब ये लेंगे तब मैं थोड़ा-सा उसमें ऐड कर दूँगी। वैसे मैं इसमें शामिल कर रही हूँ, आप अपने बोल में भी डाल सकते हैं। मैं बच्चों की वजह से फिर मैं उनको कहती हूँ कि आप सोया सॉस और चिली सॉस बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, क्योंकि इतना उसमें डाल देते हैं ना, फिर वो पिया ही नहीं जाता, वो उसका टेस्ट ही अजीब हो जाता है। तो इसी वजह से मैंने वहीं पर इसमें ऐड कर दिया है। इसके बाद ये है नेक्स्ट मॉर्निंग, जुम्मे का दिन है और जैसे कि जुम्मे वाले दिन बेडशीट ज़रूर चेंज करनी होती है और आज मैं करूँगी अनबॉक्सिंग जो मैंने दराज से मंगवाया है। और आज मैंने बिरयानी नहीं बनाई है, मैंने बनाया था ये चिकन का सालन और इसके साथ में बनाऊँगी रोटियाँ। और मसला ये है कि वही चावलों वाला, एक मरतबा मैं ज़्यादा चावल वहाँ से नहीं लेकर आई हूँ, तो अब सिर्फ चावलों के लिए मुझे इम्तियाज़ जाना पड़ेगा। इस वजह से मैंने फिर करीब से थोड़े से ले लिए थे। बिरयानी इसी इसी वजह से नहीं बनी। और अगर आप बिरयानी एक्सपर्ट बनना चाहती हैं ना, तो पहले आप चावल समझ लें कि आपको कौन से वाले लेने चाहिए, तो उसके बाद फिर आप बिरयानी एक्सपर्ट बन जाएंगी, क्योंकि चावल ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए, तो उसके बाद ही बिरयानी अच्छी बनती है। इसके बाद ये जो पार्सल है ये हम खोल लेते हैं। 2 चीज़ें जो हैं वो बहुत अच्छी आई हैं और एक चीज़ जो है उसमें मुझे थोड़ी-सी मुझे मायूसी हुई कि वो सही नहीं आया। लेकिन ये जो अभी मैंने खोला है ये बहुत अच्छा है। ये मैंने ऐसा ही सोचा था, जैसा मैंने पिक्चर में देखा, जैसा मुझे नज़र आया वही चीज़ आई है, लेकिन थोड़ी-सी नाज़ुक है। ये लकड़ी भी नहीं है मेरे ख़्याल में, वो जो फर्नीचर के ऊपर एक वो लगी होती है ना, उसे क्या कहते हैं अभी मैं भूल रही हूँ, तो वो है। लेकिन इसे आप फ्रेम करवा सकते हैं, बहुत अच्छी चीज़ मैंने मँगवा कर रखा है। लेकिन वैसे ये डबल साइडेड टेप से लगेगा और अगर आप इसे फ्रेम करवा लेते तो बहुत अच्छा है। मैंने जिनके घर में लगा हुआ देखा है, यूट्यूब पर ही एक फैमिली है उनके घर में देखा है, 3 लगे हुए हैं एक साथ लाउंज में और इसी साइज़ के। लेकिन उन्होंने फ्रेम नहीं करवाया, मेरे ख़्याल में उसकी कोई वो लकड़ी पर शायद बना हुआ है इस वज़ह से। वैसे इसे लोगों ने फ्रेम भी करवाया। यहाँ पर ये जो बबल रैप आया था ना, मैं उसको फोड़ रही थी तो रुमान कह रही है नहीं ये मुझे दे दो, ये सबको ही अच्छा लगता है। तो ये दूसरा जो है ये मैंने मंगवाया है क्या कहते हैं इसको, बखूरदान, जिसमें बखूर जलाया जाता है। ये मेरे पास पहले था, लेकिन मैं समझी ये बनेगा नहीं, वो ख़राब हो गया था, तो फिर मैंने ना वो रद्दी वाले को दे दिया। लेकिन अब पता चला है कि ये सही हो जाता है, बन जाता है। तो ये जब मैंने ओपन किया तो ये जैसा मैंने मंगवाया था वैसा ही है। लेकिन इसके बाद ये जो मैंने मंगवाया है ना बखूर, ये बिल्कुल भी मुझे सही नहीं लगा। इसकी एक तो जो जिस तरह से ये पैक था वो एक साँचे सा बना हुआ था, जो उन्होंने दिखाया वैसा नहीं लग रहा है। वैसे तो ऐसा मुझे लगा जैसे कोई अगरबत्ती हो और उसको ना इन्होंने उसका चूरा बनाया हो। तो ये पहले हमने ये जो है बखूरदानी से पहले लगा कर देखा, ये थोड़ी देर के लिए नहीं चला तो मैं डर गई थी। मैंने कहा अब ये वापस कैसे होगा? लेकिन चल गया। और इसमें डालकर देखते हैं तो ये इसकी खुशबू भी मुझे ऐसी लगी जैसे ये वो हो, बहुत तेज़ खुशबू और उसकी थी अगरबत्ती वाली, और अगरबत्ती का ही चूरा मुझे लग रहा था। जैसे कि मैंने नाम देखकर और जो उन्होंने वहाँ पे दिखाया हुआ था वो मंगवाया था, तो वैसा मुझे ये नहीं लगा। बाकी जो 2 हैं वो बहुत अच्छे, आयतुल कुर्सी भी बहुत अच्छी लग रही थी और इसमें मैंने जो डिज़ाइन देखा था वो ये वाला प्लेन वाला मंगवाया था। लेकिन वो आया है जिस पे वो छोटी-छोटी सी लाइट्स लगी हुई हैं, लेकिन अच्छा है, क्वालिटी अच्छी है, बहुत अच्छी है। मैंने कहा मैं आप लोगों को बता दूँ, अगर आप लोग कोई चीज़ मँगवाते हैं तो पता चल जाए।
तो इस तरीके से हमने ये चीज़ें मँगवाई, फिर इस जुम्मे के दिन पूरा घर क्लीन करके उसके बाद हमने जलाया। मेरे पास था दूसरा एक बख़ूर रखा हुआ, और मैं कहाँ से लेती हूँ वो भी इंशाल्लाह आप लोगों को बताऊँगी। ये थी जी आज की वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।